जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रेडेबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों इंग्लिश के पेपर हैं 2 मार्च को, 2 मार्च 2024 बोर्ड का पेपर है। आपके लिए आ चुका है प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इंग्लिश में ग्रामर के सभी सेक्शन को हम लोग टच करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो है असर्टिव सेंटेंस का। आप सबको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 सेंटेंसेस में हम लोग इसको पढ़े, नहीं देखें तो इस प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो के कैप्शन में भी दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो का, उसको जाकर जरूर देखिए। आइए, जो बच्चे वो दोनों वीडियो देख चुके हैं वो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में 5 सेंटेंस का 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जहां सभी लॉजिक को मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा पिछला दोनों वीडियो तो जरूर जाकर देखिए, ताकि बोर्ड में आपके 2 नंबर आराम से सेव हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, हरी सेड टू सीता, हरी सेड टू सीता माय फादर विल नॉट कम हियर टुमारो। तो जिन लोगों ने रूल पढ़ा होगा उनको ये थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हरी सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हरी और सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सीता का सीता हो जाएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगाते हैं। आई थिंक ये विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा दैट। अब माय फादर लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से समझेगा। माय फादर, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे कि माई किसके फैमिली का है, तो हम लोग कहेंगे आई। और आई कौन सा पर्सन होता है, आइए मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, SON/1 2 3। देखो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट होता है, ही शी इट होता है और दे भी होता है। तो हम लोग इस रूल को देखकर हम लोग करते हैं SON को, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन आई के संबंधित कुछ भी है, जैसे यहां पर माई लिखा बेटा वो आई के फैमिली का है, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखेंगे, इसके सब्जेक्ट को यानी हरी को देखेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो हरी को के जगह हम लोग ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है, लेकिन ही अपने फैमिली में नंबर 1 पर है और माई अपने फैमिली में नंबर 2 पर है। जैसे आई के बाद क्या आता है, माई आता है, लेकिन ही के बाद क्या आता है तो हम कहेंगे हिज आता है, तो हम लोग यहां हिज का प्रयोग करेंगे, दैट हिज फादर। ठीक है, हरी सीता से कहता है कि माय फादर विल नॉट कम हियर टुमारो, तो हम लोग देखेंगे हरी कहता है सीता से कि हिज फादर विल। अब ये सेड टू है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इधर वाले टेंस को चेंज करते हैं। नियम बताया गया है, वीडियोस में देख लीजिए आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। विल को चेंज करते हैं वुड में, वुड नॉट। अब देखो डायरेक्ट में समझना, कम का हो जाता है गो और हियर का हो जाता है देयर और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। अब आप इसको समझते हैं कैसे, इसको कॉन्सेप्ट है माय फादर विल नॉट कम हियर। देखो हरी जो है वो सीता से बात कर रहा है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट होता है वो किसी और से कहा जाता है। ठीक है, हरी ने सीता, जैसे मैं कह रहा हूं हरी और सीता की बात, तो हरी सीता से कहता है कि मेरे पापा वहां नहीं आएंगे, लेकिन हम जब कह रहे किसी और से उन दोनों के बारे में, तो हम क्या कहेंगे उसके पापा वहां नहीं जाएंगे। तो जाने का गो हो गया और वहां का देयर हो गया, क्योंकि हियर मतलब तो यहां होता है ना, जबकि ये बात तो इनडायरेक्ट में वहां हो जाएगी, है ना, तो इसलिए इसको यहां पर चेंज कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, ही सेड, वह कहता है, उसने कहा आई शैल लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, कि मैं इंग्लैंड के लिए अगले हफ्ते निकल जाऊंगा। आइए इसको भी चेंज करते हैं। सेड के बाद जब तक टू ना लगा रहे तब तक हम लोग टोल्ड में नहीं बदलते, सेड को सेड में रहने देते हैं क्योंकि ये असर्टिव है। इसको हटा के दैट। फिर से वही देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, किसको देखेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट को, इसके सब्जेक्ट को, ही है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहां ही लगा देंगे। शैल को शुड में चेंज करते हैं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, चाहे विल हो फ्यूचर में, चाहे शैल हो, दोनों को वुड में ही चेंज करते हैं। और चेंज कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच, जो हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो किसमें हो, पास्ट में हो। तो ये पास्ट में है, सेड पास्ट में, तो इसको चेंज करेंगे, शुड में नहीं करेंगे। शुड में तो चाहिए होता है ना, शुड का मतलब तो चाहिए होता है, गलत हो जाएगा, तो ही वुड। ठीक है, लीव का लीव फर्स्ट फॉर्म, फॉर इंग्लैंड का ई कैपिटल रहेगा क्योंकि ये एक देश का नाम है, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आपका। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टीचर कहती है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं जिसको एज इट इज उतार दिया जाता है, यानी कि कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ आएगा, जैसे कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ भारत, तो उसको हम लोग सेम इज कॉल्ड को वॉज कॉल्ड नहीं कर देंगे, इज कॉल्ड ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे लिखा रहेगा द अर्थ, द टीचर सेड या माय फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, क्या कहा कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब द सन राइजेस को हम लोग रोज नहीं कर देंगे कि उगा था, वो तो हमेशा उगेगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज के जगह वॉज नहीं कर देंगे अगर यहां सेड लिखा रहेगा तो, कि ऑनेस्टी वॉज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हुआ करती थी, नहीं भैया, ऑनेस्टी हमेशा से बेस्ट पॉलिसी है। तो कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ हिस्टोरिकल ट्रुथ और कुछ ये हमारे क्या यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सबको हमेशा सेम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे द टीचर
अब यहाँ टोल्ड इसलिए नहीं क्योंकि सेट के साथ टू नहीं लगा है, तो छोटा एस, इसको हटा के दैट लगा दिया हमने, द का द लिखेंगे, अर्थ, मूव्स का मूव, सेम, अराउंड द सन, ये पूरा फुल स्टॉप हम लोग उतार देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। आखिरी सेंटेंस, चले जल्दी जल्दी, वीडियो को पूरा पढ़ना और पांचों सेंटेंस पढ़ना है। चलिए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, यानी एक लड़का ने एक लड़की से कहा कि माई मदर इज गोइंग टुडे, मेरी माताजी आज जा रही हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं, ही का ही, सेड टू का टोल्ड, मैंने बता दिया, सेड टू का टोल्ड, हर का हर, इसको हटा के हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, माई का कॉन्सेप्ट फिर से वही, माई किसके फैमिली का, आई के, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा है ही, लेकिन ही उतार नहीं सकते क्योंकि ही अपने फैमिली में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे ही के हिज आता है, तो लिखोगे हिज मदर। अब ये पास्ट में था तो इसको इज को वॉज में चेंज कर देंगे, वॉज, गोइंग का गोइंग होगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। टुडे का दैट डे हो जाता है। ठीक है, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टॉपिक को, यानी कि इसके प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। दैट इज 4 सेंटेंस में भी हम लोग लेंगे। आइए 4 करके 5 चौक 20 क्वेश्चन में आपका आराम से 2 नंबर का एक क्वेश्चन निकल जाएगा वहां पे। आइए ध्यान देते हैं। द टीचर सेड टू मी, डू यू वांट टू गिव स्पीच। सबसे पहले आपको ध्यान में देखना है कि हमको सेड को ही चेंज करना होता है। असर्टिव में क्या होता था, सेड को हम लोग सेड रहने देते थे, टू आता था तो टोल्ड कर देते थे। यहां पर हमको चेंज कैसे करें, तो क्वेश्चन मार्क देख के हम लोग पता करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है, आस्क में चेंज, आस्क मतलब पूछना, ASK, लेकिन अगर ये पास्ट में तो आस्क हो जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा। तो आइए इसको चेंज कर देते हैं। द टीचर सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, सेकेंड फॉर्म मी। अब सेड टू को ही चेंज किए आस्क्ड में, तो टू आगे कभी नहीं लगता, मी लगा देंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझना, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की, हेल्पिंग वर्ब से, तो वहां इफ का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, इफ का। और जहां क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा, हु, व्हाट, व्हेन, वहां उसी को उतार दिया करते हैं। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, जहां हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैव, हैड, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, डू यू वांट टू गिव स्पीच, क्या तुम स्पीच देना चाहते हो। डू, डज किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रूल क्या कहता है, जब ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो चेंज करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए कैसे चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड मी इफ, इफ यहां तक हो गया। ऊपर जब इंट्रोगेटिव होता है, चेंज करते समय उसको हम लोग असर्टिव बना देते हैं, साधारण, इसलिए सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। तो यहां डू को मत देखो, पहले सब्जेक्ट देखो, यू। आप लोग वीडियो देख लो, बार बार मैं कह रहा हूं। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। देखो फिर से यहां पे लिख दे रहे हैं, 1 2 3 बराबर SON। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन है, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। बार बार बता रहे भाई। तो अब ध्यान से तुम लोग देखो, यू कौन सा पर्सन है, देखो सेकंड पर्सन है कि नहीं, ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन। और जब सेकंड पर्सन होता है तो हम लोग ओ फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, मी है। यहां से यहां तक ही देखते हैं ऑब्जेक्ट मी। मी को हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो यहां यू फर्स्ट पर्सन है, मी का फर्स्ट पर्सन आई होता है, तो हम लोग आई कर देंगे। आई हो गया। देखो सर आप डू को क्यों नहीं लगाएं, डू को डिड में चेंज क्यों नहीं किया। आप बोले थे प्रेजेंट को पास्ट में, हाँ प्रेजेंट को पास्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट करते समय पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए, अब डू को डिड कर दो, या फिर डिड के जगह तुम वांट को वांटेड कर सकते हो। आप सब लोग जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ये वर्ब है ना वांट, इसको वांटेड कर दो, या इसको डू को डिड में चेंज करके यहां वांट को पहले ही फॉर्म में रहने दो। देखो दोनों टॉपिक बता रहे हैं आपको, या तो आई वांटेड हो जाएगा यहां पे, या तो आई डिड वांट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, टू गिव स्पीच, खत्म। कोई समस्या है तो कमेंट में बताओ। आओ, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे ये वॉच दे सकते हो। लैंड में मतलब देना, उधार देना। तो आइए, शी मांग रही है, क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड कर देंगे, शी आस्क्ड मी। हो गया, ध्यान से देखो, मी तक हो गया। इसको हटाने के लिए असर्टिव में दैट लगाते थे, यहां नहीं लगाएंगे। यहां क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा इफ या वेदर का प्रयोग, तो हम लोग इफ लगाते हैं जनरली। उसके बाद क्या कैन को कुड में चेंज कर दे, क्योंकि ये पास्ट में है सर, जैसे यहां पे डू को डिड में किए, नहीं, पहले सब्जेक्ट। फिर से देखो, यू सेकंड पर्सन, किसको देखोगे, मी का फर्स्ट वर्ड आई थिंक समझ में गया। यू सेकंड पर्सन, आओ देखो यहाँ, यू सेकंड पर्सन, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ मी था, लेकिन मी अपने फैमिली में थर्ड नंबर पर है, यू अपने फैमिली में पहले नंबर पर है, तो मी का पहले नंबर पर आई आता है, चेंज कर दिए, आई हो गया। कैन को हम लोग कुड में चेंज करते हैं। सर टेंस क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा टेंस को चेंज किया जाता है, ये रूल है, वीडियो में देख लेना। आई कुड, लैंड का लैंड होगा, सेम फॉर्म। मी से पूछो किसके फैमिली के हो, तो बताएगा आई के फैमिली के।
आई फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, शी। अब शी का थर्ड पर्सन, क्योंकि मी अपने फैमिली में थर्ड पर्सन पर, आई माई मी, तो शी का थर्ड पर्सन शी, हर, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। दिस को हम लोग दैट में चेंज करते हैं, ये रूल है, वीडियो हम लोग पढ़ाए हुए हैं, आप लोग देख लेना। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हर दैट वॉच, दैट इज द सेंटेंस। आइए तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। माय फादर से, मेरे पिताजी ने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो मेरे पिताजी मुझसे ही कह रहे ना, और किसी से तो कहेंगे नहीं, तो कुछ नहीं यहां पर लिखा तब भी मी मान लो। माई फादर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, कुछ नहीं लिखा, कैसे करोगे, यू सेकंड पर्सन है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो मी मान लो, मेरे पिताजी तो मुझसे ही बोलेंगे। अच्छा सर यहाँ मेरे पिताजी की जगह कुछ और रहता तब आप तुम कुछ भी मान लो, हिम मान लो, हर मान लो, देम मान लो, लेकिन थर्ड पर्सन ही मानना, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन हमेशा आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आओ चेंज करते हैं। माई फादर सेड को आस्क्ड में, क्योंकि ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड कर दो, क्लियर है, आग यहां तक। इसको हटा के सर इफ लगेगा, क्यों, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट वाई नहीं है, यहां पर है देखो हु, इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे इफ, यहां लगा लिए। हैव को हेड में कर दे, नहीं, क्यों सर हेड में, क्यों, रूल कहता है जब ये पास्ट में होगा इसका टेंस चेंज होगा, ऊपर हैव है नीचे हेड हो जाएगा, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट नीचे पास्ट परफेक्ट, लेकिन पहले सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन, किसको देखेंगे, कुछ नहीं है, मी मान लेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे ही कहेंगे, आई कर देंगे, आई। हैव का हेड हो जाएगा। इफ आई हैड, तो ये थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है, हैड के साथ भी सेम लगेगा, इसको ऐसे बता देते हैं, आप लोग समझ जाना, यहां तक कंप्लीटेड हो जाएगा। योर, फिर से योर, अब योर सर यहां पे क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, योर, यू का फैमिली का है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट देखना है, कौन है ऑब्जेक्ट, मी है, लेकिन मी तो सर थर्ड नंबर पे और योर सेकंड नंबर पे। जब हम लोग योर लिखते हैं तो पहले लिखते हैं यू, फिर लिखते हैं योर, तो देखो मी के फैमिली में कौन है, तो मी थर्ड नंबर पे, माई सेकंड नंबर पे, आई फर्स्ट नंबर पे, आई माई मी होता है, तो योर के सामने माई है कि नहीं, लगा दो माई वर्ब। अब तुम ध्यान से देखो, हिंदी समझो, मेरे पिताजी ने कहा क्या तुमने अपना काम कर लिया, और ये मैं किसी और को बता रहा हूं कि मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, वेरी सिंपल। पापा पूछते हैं तो क्या तुमने कर लिया, पापा किससे पूछेंगे, मुझसे, तो मैं कोई बात किसी और से कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। लेट्स मूव टू फोर्थ सेंटेंस, एवरीबॉडी। आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कौन हो, तुम कहां से आ रही हो, क्योंकि सेड हर है तो इसलिए रही हो मैंने बोल दिया। आई सेड टू का आस्क्ड, हर का हर रहेगा, इतना क्लियर है। अब यहां इफ नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा सर, तो यहां लगेगा हु, सेम टू सेम। अब इफ मत लगा देना, हु लगेगा, क्योंकि WH क्वेश्चन है, जहां WH है वहां वही उतर जाता है, इंट्रोगेटिव में हु उतार दिए। आर लगाना है, नहीं, मैंने बताया बार बार, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट लगाना। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसको देखना है, हर को देखना है। अब यू अपने फैमिली में नंबर 1 पे, हर अपने फैमिली में नंबर 3 पे, तो हर से पूछो नंबर 1 पे कौन है तुम्हारे फैमिली में, तो बताएगी शी है। तो आई आस्क्ड हर हु शी, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एमआर को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, हु शी वॉज, एंड अब देखो वेयर है, वेयर को चुपचाप उतार दो, मैंने बोला WH वाले उतर जाएंगे, वेयर, यहां पे वेयर है, वेयर उतार दिया, फिर आर मत उतार देना, फिर सब्जेक्ट यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को, कौन था ऑब्जेक्ट, हर के फैमिली में नंबर 1 पे शी, वेयर शी, और इज एमआर को चेंज करेंगे, वॉज कमिंग फ्रॉम, सेम टू सेम एज इट इज। तो हम लोग ऐसे ही चेंज करते हैं, यहाँ ऐसे कर देते हैं, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाद में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ, इसमें ना आज्ञा मिलता है, आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर, है ना, या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो क्या हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। एडवाइस समझते हो आप लोग, यानी कि ADVIC, एडवाइस मतलब सलाह देना, यही 3 होंगे। और यहां पर हम सेड को उसी में बदलते हैं, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड कर देंगे सेड का, और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, यानी पास्ट में होगा तब ऐसे करेंगे। आइए सीखते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। कैसे पहचाने सर कि ये इंपरेटिव है, पेपर में तो लिखा नहीं रहेगा, बिल्कुल सही, पेपर में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ब्रिंग मी मतलब ले आओ, जहां वर्ब पहले आ जाए। डू नॉट टेक बटर एज यू आर सिक। अब देखो ये डू, जो वो डू यू वाला वो नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है कि सर आपको डू आगे ला गया, ये डू नॉट है बेटा, डोंट है ये। इसको ना ऐसे भी लिख सकता है, देखो पेपर में, पेपरवा में तो इसको ऐसे भी लिख देगा डोंट, तब क्या करोगे, तो इसको समझना हम लोगों को, ये डू नॉट लिखा है, ठीक है,
तो द डॉक्टर सेड डोंट टेक बटर एज यू आर सिक, मत लो बटर, मतलब मक्खन मत लो खाने में क्योंकि तुम बीमार हो, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, तो इसलिए मना कर रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर तीसरा है प्लीज डू मी दिस फेवर, तो प्लीज को हटा दो, फिर से देखो डू मी, करो मेरे लिए। सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, बैठ जाओ, यानी वर्ब सबसे पहले आता है बेटा, इंपरेटिव में वर्ब ही सबसे पहले आता है, इसको आप पकड़ लोगे, या तो डू नॉट आएगा या तो वर्ब आएगा, बस इतना ध्यान रखना। आओ बनाते हैं, जैसा सेंटेंस वैसा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, अब मास्टर है, अपने सर्वेंट को आज्ञा ही तो देगा, है प्लीज व्लीज तो कहेगा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं ना करेगा, तो आप लिखोगे द मास्टर सेड टू को किसमें बताएं, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इतना क्लियर है। अब सर बाकी सब तो ठीक है, आप कॉमा एंड नॉट कॉमा वाला नहीं बताया, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हो, कॉमा एंड नॉट कॉमा वाला मैंने नहीं बताया। तो जब बेटा डू नॉट नहीं रहेगा, नॉट वाला सेंटेंस अगर नहीं रहेगा तो टू लगा देना, टू क्या लगा देना, कॉमा एंड नॉट कॉमा हटा के टू, टू के बाद सेम ब्रिंग, लेकिन यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो चेंज होगा, कुछ भी कह लो, मी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON। अब बताओ मी किसके फैमिली का है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है, द मास्टर। अब द मास्टर के लिए हम लोग ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ही अपने फैमिली में नंबर 1 पे, मी अपने फैमिली में नंबर 3 पे, तो ही के फैमिली में नंबर 3 पे हिम आता है, तो ब्रिंग हिम, ले आओ उसके लिए अ कप ऑफ मिल्क, खत्म हो गया। कैसे हुआ, मास्टर ने कहा ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, मास्टर ने ऑर्डर दिया कि उसके लिए ब्रिंग, मतलब ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क, उसके लिए ब्रिंग हिम, ठीक है। आओ दूसरा देखते हैं, डॉक्टर ने सलाह दी डोंट टेक बटर एज यू आर सिक, तो डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्लियर है। अब जब डोंट है, जैसे डू नॉट है, अगर इसी डोंट को ही डू नॉट बोलते हैं ना, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, डू नॉट, जैसे नॉट आ गया तो टू तो लगेगा, लेकिन उसके पहले नॉट लग जाएगा, हम लोग लिखेंगे नॉट टू, याद रखना। जब साधारण होगा इंपरेटिव तो केवल टू, लेकिन जैसे ही नकारात्मक आ गया, डू नॉट आ गया, डोंट आ गया, तो पहले नॉट फिर टू। द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू, अब नॉट टू हो गया टेक बटर एज, यहां तक है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसको देखेंगे, कुछ नहीं है, ले अब डॉक्टर किससे कह रहा हमको पता नहीं है, तो भैया यहां मी भी रख सकते हो, हिम भी रख सकते हो, हर भी रख सकते हो, कुछ भी रखना चाहो, चलो किसी लड़का से वो कह रहा है, हिम कर देते हैं, तो एज, यहां यू फर्स्ट पर्सन तो एज ही, क्लियर है। अब यहां पर इज एम आर आ गया, तो इज एम आर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, इज एम आर वॉज वर्ब में, क्योंकि ये पास्ट में देखो सेड है ना, तो ये रूल कहता है, वीडियो देख लो, है, तो ही वॉज सिक, ऐसे आपने लिख दिया, छोटा एस सिक, ठीक है, ये तो चेंज होगा। अगर वर्ब आ गया, देखो ऊपर नहीं आया था हेल्पिंग वर्ब, तो कुछ नहीं चेंज हुआ, केवल देखो मैंने क्या चेंज किया, प्रोनाउन, तो यहां मैंने प्रोनाउन तो चेंज किया ही किया, वर्ब भी चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब मतलब। चलिए आगे देखते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज डू मी दिस फेवर, कृपया मेरे लिए ये कर दो, तो आओ, तो यहां कृपया है तो अपने आप समझ में आ गया, सेड टू को रिक्वेस्टेड में, आई रिक्वेस्टेड हिम, अब यहां प्लीज हटा देना, अब प्लीज मत लिखना, प्लीज की जगह हम लोग ने रिक्वेस्टेड लिखा है, तो प्लीज नहीं होगा, डू, तो हम लोग क्या याद रख रहे थे, क्या टू बीच में नहीं लगेगा, टू लगेगा ना, देखो यहाँ पे साधारणतः टू लगाया था ना मैंने, तो टू लगा दो, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू, अब मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट देखेंगे, ल आई ये सब्जेक्ट है, और आई का थर्ड पर्सन तो मी होता ही है, तो मी चुपचाप उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू डू मी दिस का दैट हो जाता है, दैट फेवर, ठीक है। ये मी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मी किसके फैमिली का तुम ही लोग बताओ, ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है कि नहीं, मी आई के फैमिली का और आई फर्स्ट पर्सन होता है कि नहीं। अब तुम बताओ फर्स्ट पर्सन होगा तो हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, तो हम लोग सब्जेक्ट तो देख रहे हैं आई, तो हम लोग यहाँ आई नहीं लगा सकते क्योंकि ये कौन से पर्सन पर, थर्ड, तो आई का थर्ड हम लोग खोजे तो फिर से मी है, हमको मिला तो उतार दिए। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी सेंटेंस उल्टा आ जाता है, लिखा रहेगा सेड द टीचर और आगे सेंटेंस दे दिया रहेगा, जैसे ये सेंटेंस यहां दिया है, इस सेंटेंस उल्टा पलट देगा, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर, तो हमको कुछ घबराने वाली बात नहीं, द टीचर सेड ही लिखना है, यानी सेड को हम लोग चेंज करना है। अब टीचर अगर कह रहे तो ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो ये बॉयज जो लिखा इसको इसी में ऐड कर देना कि द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी सेड टू का क्या कर देंगे आपको पता ही है, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना बॉयज, इतना क्लियर है। सिट डाउन आगे है ना, डू नॉट नहीं ना लगा है, तो नॉट क्यों लगाओगे, सीधे टू लगाओ ना, टू सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। सर आप तो फंस गए, यहां क्या लिखें, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यहां ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं सर, सेड द टीचर दिया है, ये बॉयज नहीं दिख रहा है, देखो हम लोग बॉयज ही तो लगाए हैं, बॉयज को तो ऑर्डर मिल रहा है, तो बॉयज यहां पर कौन है, योर्स है। तो अब बॉयज अगर हैं ढेर सारे, तो तुम सोचो उनके लिए हम लोग, अगर मान लो हम लोग को यहां बॉय लिखा है, एक बॉय, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन ही लगाएंगे, लेकिन बॉयज होगा तो उसके लिए क्या हम लोग दे नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं ना। तो यहां पर योर लिखा है, तो इसी तरह दे का सेकंड पर्सन दियर होता है, तो आप करोगे एंड लर्न THEIR, दियर लेसन्स, LESSONS, ठीक है, ऐसा रहेगा यहाँ पे। ओके चलिए क्लियर है, आई थिंक ये वाला भी क्लियर होगा। लेट्स मूव टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए चलते हैं चौथे सेंटेंस, दैट इज ऑप्टेटिव। लेट्स मूव टू ऑप्टेटिव सेंटेंस एवरीबॉडी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ना तीन बातें, अगर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ना, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसको आप लोग क्या कहोगे, प्रेड, उसको प्रे में चेंज कर दोगे, अगर सेकंड फॉर्म में तो प्रेड कर दोगे। अगर आपको कोई विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग है ना, ऐसे कोई कह रहा है, गुड इवनिंग कह रहा है, तो आप विशिंग उसको कर दोगे। और अगर आपसे कोई विदा ले रहा है, गुड नाइट बोल रहा है, तो उसको यहां पर बेड में चेंज करते हैं, BADE, बेड में चेंज करते हैं। याद रखना, जब कोई मिल रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग हेलो, तो वहां पर विश करना है। अगर कोई आपके लिए प्रार्थना करना है, मे गॉड ब्लेस यू, ये वो, तो आपको वहां पर प्रेड करना है। और आपको अगर कोई आपसे विदा ले रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, बेड करना है। यही होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्चुअली इसमें यही किया जाता है। आइए देखते हैं, द बेगर सेड, बार बार हम कह रहे हैं जब भी इसको देखो तो आपको सेड को ही चेंज करना है, सेड ही पर पूरा दिमाग, ये देखिए ये तीनों लगा दीजिए सेड पर ही, इसी से पूरा दिमाग चलेगा। लिखा है कि बेगर ने मुझसे कहा मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, तुम अपने लाइफ में खूब आगे बढ़ो। एक्सक्लेमेशन मार्क से पहचान सकते हो कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, याद रखना। आइए अब बेगर को बेगर तक यहां लिख देते हैं, द बेगर। अब बेगर क्या कर रहा है आप बताओ, विश कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो प्रे कर रहा है तो सेड पास्ट में तो प्रेड कर देना। सब रूल सेम लगता है, खाली सेड को ही चेंज करने का रूल अलग है, बाकी सब टेंस का रूल सब सेम है। सेड टू की जगह प्रेड किए, फिर हमने मी लगाया, द बेगर प्रेड मी, यहां पर दैट वापस आ जाता है, मतलब कॉमा और कॉमा हटा के दैट वापस आ जाता है, दैट को हम लोग लिख लिए। मे को तुरंत नहीं लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में हम लोग सीखे थे कि मे एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहले हमको सब्जेक्ट उतारना, सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन होता है। हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्यों बार बार बता रहे हैं, 1 2 3 बराबर SON, सेकेंड सब्जेक्ट अगर यू है तो O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी था, मी को फर्स्ट पर्सन आई होता है तो आई कर देंगे। मे का चेंज करेंगे टेंस तो माइट हो जाता है। क्यों टेंस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रूल है कि जब जब ये पास्ट में होगा सेड तो उसको चेंज करते हैं, यहां के सेंटेंस को चेंज करते हैं। आई माइट प्रॉस्पर इन, अब यहां योर है तो माई हो जाएगा, जैसे यहां यू था तो आई हो गया, योर सेकंड पर्सन है तो आई का सेकंड पर्सन माई होता है, माई लाइफ का लाइफ हो जाएगा। ये सब एक्सक्लेमेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा दोगे, क्लियर हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ढेर सारा जिए, खूब जिए, हम लोग के क्या जिएंगे, अब तो उनका उम्र समय भी हो गया, हालांकि फिर भी तीसरी बार की तैयारी है ना। आइए देखते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर खूब जिए। ऐसा करके वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग विश कर रहे हैं, नहीं, वो लोग भी प्रेड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्रेड, क्योंकि पास्ट में दे प्रेड है ना। लॉन्ग लिव, दे प्रेड दैट लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव अवर का हो जाएगा दियर, THEIR। अवर क्यों सर, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं तो हम किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन था, दे था, तो दे का दियर, जैसे वी का सेकंड फॉर्म अवर होता है तो दे का सेकंड फॉर्म दियर होता है, दियर प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मेरे फ्रेंड ने कहा गुड मॉर्निंग, अब देखो मेरा फ्रेंड मुझे विश कर रहा है तो हम लोग सीधे कहेंगे माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग, यहां दैट नहीं लगेगा, माई फ्रेंड विश्ड मी, अब यहां सेड को क्या कर दे, अब देखो माई फ्रेंड विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, थोड़ा अटपटा, इसीलिए दैट हम लोग हटा देते हैं इसमें से, माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग, आप लगा सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। विश्ड मी गुड मॉर्निंग, इसको छोटा कर लेना क्योंकि
अब यहाँ पर कॉमा के बाद था तो जी बड़ा था, अब यहाँ छोटा रहेगा। अब इसको देख लो, माई अंकल सेड टू मी गुड नाइट। अब अंकल गुड नाइट करे तो सेड टू की जगह बेड कर दो, बात खत्म। माई अंकल बेड मी, बेड मी गुड नाइट। बस यही इसमें से पूछता और कोई पूछता नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव टू द लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता क्या है, हुर्रे आता है, अलास आता है, ठीक है, और भी ऐसे कई चीज आते हैं। तो इसमें हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ, अगर खुश हो रहे हो तो जॉय लिख देना। एक्सक्लेम्ड विथ अगर दुखी हो रहे हो तो सॉरो लिख देना। एक्सक्लेम्ड विथ अगर सरप्राइज हो रहे हो बहुत ज्यादा तो सरप्राइज लिख देना, सरप्राइज, ठीक है। अगर पछतावा हो रहा है, माफ कीजिएगा, अगर पछतावा हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ पछतावा हो रहा है तो रिग्रेट कर देना, ठीक है। ऐसे करके इसमें सेंटेंसेस लगते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ हो जाता है, ये जो सेड होता है एक्सक्लेम्ड विथ। अच्छा ये देखो पास्ट में तो जॉयड नहीं करेंगे, पास्ट में रहेगा तो सॉरोड नहीं करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म सब आ जाएगा, जॉय का, सॉरो का, सरप्राइज का। डिड यू अंडरस्टैंड? आइए शुरुआत करते हैं। लिखा ही सेड हुर्रे आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज। अब वो बहुत खुश है तो जाहिर सी बात है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इसमें दैट फिर से आ जाता है। देखो बेटा ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव को छोड़ के तीनों में दैट लगता है, चाहे वो असर्टिव हो पहला वाला, चाहे वो ऑप्टेटिव हो इसके पहले वाला, और ये चाहे लास्ट हो, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड, इसको पास्ट में बदलना है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। इतना क्लियर है? अब इसी हुर्रे को ही तो हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख रहे हैं, तो हुर्रे क्यों लिखेंगे? नीचे काट देंगे, नहीं लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को, ही, तो यहां पर भी ही कर देंगे। ऊपर हैव है, ये पास्ट में था, पास्ट में जब जब भी हो गया यहाँ के टेंस चेंज हो गए, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड। गॉट वैसे भी थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, गॉट फर्स्ट प्राइज, सेम टू सेम ये वाला उतर जाएगा यहाँ तक, ये दोनों मतलब क्लियर है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट कहता माई अंकल इज डेड। अल्लाह, यहाँ पर एक चीज लिखा ही नहीं मैंने, जैसे मैंने अल्लाह बोला तो वो अल्लाह लिखा ही नहीं मैंने इंग्लिश में। अल्लाह इंग्लिश में मतलब अलास होता है, ठीक है, दुखी है, अलास। अब यहाँ पर माई अंकल लिखना था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माई अंकल। आई होप यू डोंट माइंड, ओके एवरीवन। द स्टूडेंट सेड अलास। अब आइए, स्टूडेंट दुखी है तो द स्टूडेंट, तो सेड टू, अब यहां सेड को हम लोग समझ गए, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। यहां तक क्लियर है? माई अंकल, माई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन मतलब आई का ही तो भाई है, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट से स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जगह हम लोग ही या शी लिख सकते हैं, तो हम लोग ही लिख देंगे, क्योंकि देखो ये स्टूडेंट एक नेम है ना, हमको तो प्रोनाउन चेंज करना है, तो प्रोनाउन से प्रोनाउन चेंज होगा, तो ही अंकल तो हो नहीं सकता, तो हिज अंकल हो सकता है ना। जैसे आई अंकल तो लिखा नहीं है, माई आई का सेकंड फॉर्म लिखा, तो ही का भी सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना, हिज अंकल इज, सॉरी हिज अंकल। अब यहां पर देखिए इज एम आर को हम लोग किस में चेंज करते हैं? वॉज वर में, वॉज डेड। ध्यान रखिएगा ये सब चीज का, ये पास्ट है ना तो यहाँ के टेंस चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही सब देखो छोटा छोटा गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, टॉपर लोग भी कर देते हैं कि अरे मुझको तो आ ही रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो देख के फिर खुश की रजा, आप तो एकदम परफेक्ट मार दिए, छाप दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ तक छाप दिए, यहाँ खिला जाओगे, और यहाँ पर अगर खेल गए तो दिक्कत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, 2 नंबर मतलब आपका चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आइए समझिए। द टीचर said to me what a beautiful scene it is। अब कभी कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है, इट इज आखिरी में आ गया, यहां पर इज एम आर शुरू में आ रहा था और अब इसे आ गया है ना, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको पलट देना, सब्जेक्ट आगे लेके आना। द टीचर said to me what a beautiful, अब टीचर what a beautiful scene it is, वाओ ताजमहल देख ली, और अब बच्चों से कहे वाओ what a beautiful scene it is, तो आप क्या करोगे? सरप्राइज है ना टीचर, तो लिखोगे द टीचर exclaimed with SUR सरप्राइज दैट। अब दैट कर लिए, वॉट मत लगा देना, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, वॉट क्या वो ये इंट्रोगेटिव वाला है कि वॉट लगा दोगे? नहीं, आपको तो पता चल रहा ना आखिरी में इसको देख के कि ये तो ये है एक्सक्लेमेटरी है, तो हम लोग सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। इट इज दैट, इट इज की जगह वॉज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बेटा देखो पास्ट है ना, चेंज होगा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल सीन,
SCENE, खत्म हो गया। कितना सिंपल था। आओ आगे देखते हैं। ही सेड ब्रावो यू हैड डन वेल, उसने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया, तो वो खुश है। ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब जॉय लिख दो, हैप्पीनेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सब का कोई रूल नहीं होता है ना। ही एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट, क्या, तो हैप्पीनेस के लिए हमने ब्रावो लगा ही दिया, तो ब्रावो नहीं लगाओ। दैट यू, कौन सा पर्सन, सेकंड, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो भाई, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कुछ भी मान लो भाई। उसने कहा तुमने अच्छा किया, अब तुमने किसने, तुम यहां मी मान लोगे तो यहां आई हो जाएगा, तुम यहां हिम मान लोगे तो यहां ही हो जाएगा, हर मान लोगे तो शी हो जाएगा। चलो लड़की लगा देते हैं, हर लगा देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा शी। ही सेड हर, उसने उससे कहा कि तुमने अच्छा किया, तो शी हैड डन वेल। बाप कहोगे सर आप भूल गए, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज किए ही नहीं बेटा, हम नहीं भूले, आप लोग ध्यान दीजिए। हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट है, नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होता है, रूल पढ़ लेना, सेकंड और फर्स्ट वाले सब दोनों में बताया हूँ रूल। तो हैड पास्ट परफेक्ट है, नो चेंज होता है, यही उसी तरह उतर जाता है। तो ये 4 आपके सेंटेंसेस हो गए। और मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भैया आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है, हम लिख रहे हैं तो समस्या है। समस्या ये है कि हम भूल जा रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, तो आपको दिक्कत होती होगी, तो अभी आप देख लो और स्क्रीनशॉट लो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बताओ। बाकी मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, तो बोल रहा हूँ तो आप उस समय मेरा सुन के लिखा करो, पीछे जाओ वीडियो में, शुरू से जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे काट के समझ के अपना लिखते रहो, ठीक है। और बोर्ड 2 तारीख को है ना, और ये वीडियो हम लोगों की आ रही है आज लगभग 29 तारीख को, तो अभी आपके पास 1 से 2 दिन का समय है, बस 1 से 2 दिन। फैला दीजिए इस वीडियो को, आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। क्लास 12 और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फैला दीजिए। और आगे भी आपको, जैसे अभी ये मिला है डायरेक्ट, आगे आपको मिलेगा सिंथेसिस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एंड देन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का 6 नंबर पक्का आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो को फैला दीजिए एकदम अपने स्टेटस पे, और इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सिंथेसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।